आंगनवाड़ी को लेकर लोग हमेशा भला बुरा कहते हैं। कभी पोषाहार को लेकर उन्हें चोर कहते हैं तो कभी भ्रष्टाचारी कहते हैं। भ्रष्टाचारी को लेकर, पुष्टाहार को लेकर हमेशा लोग उनको गालियां देते हैं। लेकिन आज हम आपको इस तस्वीर के दूसरे पहलू से परिचय कराएंगे। बस 2 मिनट देकर आप यह वीडियो जरूर देखें। आंगनवाड़ी प्रतिदिन लगभग 10 से 12 घंटे ड्यूटी करती हैं। न ढंग का मानदेय, न कोई पेंशन और न ही कोई अन्य सुविधाएं। जब देश में कोई भी महामारी आती है, कोई भी आपत्ति आती है तो एक आंगनवाड़ी सबसे पहले खड़ी मिलती है। सरकार की हर योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाती है। लेकिन कभी इनके घर पर जाकर इनकी स्थिति को देखिए। ज़्यादातर बहनों के घर टूटे फूटे ही मिलेंगे। बच्चे इनके नंगे और भूखे ही मिलेंगे। जो दूसरे के बच्चों को पोषण देती हैं, उनके बच्चे आपको कुपोषित लगेंगे। कोई भी विभाग के कर्मचारी हो, रविवार के 52 छुट्टियां, इसके अलावा तमाम और छुट्टियों को मिलाकर साल में लगभग 100 छुट्टियां मिलती हैं। किंतु इन आंगनवाड़ी महिलाओं को रविवार को भी ड्यूटी दे दी जाती है। कभी पोलियो को लेकर आशा के साथ, तो कभी बीएलओ का काम, तो कभी कुछ और काम। किसी भी विभाग के कर्मचारी के काम फिक्स होते हैं, उनको उनके ही विभाग के काम दिए जाते हैं। किंतु आंगनवाड़ी के लिए कोई भी फिक्स काम नहीं है। इनके काम के लिए कोई भी नियमावली नहीं है। स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे उनका खुद का बाल विकास विभाग हो और चाहे समाज कल्याण विभाग हो, हर विभाग का काम इनको सौंप दिया जाता है। विभिन्न श्रम कानूनों और फैक्ट्री कानून 1948 के तहत किसी भी कर्मचारी को पूरे सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जाना चाहिए और एक दिन में अधिकतम 9 घंटे ही काम कराया जाना चाहिए। लेकिन आंगनवाड़ी बहनें प्रतिदिन 10 से 12 घंटे काम करती हैं। लेकिन फिर भी इन्हें पार्ट टाइम वर्कर कहा जाता है और सैलरी के नाम पर इन्हें 5 से 10 हज़ार रुपये का मानदेय थमाया जाता है। और यह मानदेय भी इनको समय से नहीं मिलता। कभी 4 महीने, कभी 2 महीने, कभी 6 महीने लेट मानदेय आता है। एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर हालत है इनकी। कभी कोई कोरोना जैसी महामारी आ जाए तो बिना किसी सुरक्षा के इन्हें सबसे आगे खड़ा कर दिया जाता है। इन आंगनवाड़ी बहनों के भी परिवार होते हैं, इनके भी बच्चे होते हैं। आप सोचिए, ध्यान से सोच के देखिए कि एक आंगनवाड़ी के बच्चों की फीस भरनी है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को, जिनको महज 5,000 रुपये मानदेय मिलता है और पिछले 4 महीने से अगर उनको मानदेय नहीं दिया गया हो तो कैसे भरेंगी वह फीस। इसके अलावा बढ़ती महंगाई में रोज़मर्रा की चीज़ों में भी ये पैसे कम पड़ जाते हैं। इसके लिए जब भी वे सरकार से मांग करती हैं कि मानदेय बढ़ाया जाए तो कहा जाता है कि हमेशा आंदोलन ही तो करती रहती हैं, काम कब करती हैं। सरकार आंदोलन को समाप्त करने के लिए मानदेय वृद्धि का झूठा आश्वासन दे देती है और ये मासूम महिलाएं सरकार की बातें मानकर पुनः काम पर वापस आ जाती हैं। लेकिन इनको बाद में पता चलता है कि उनका मानदेय जो बढ़ाया गया है वो 150 रुपये 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है। कहने का मतलब यह है कि 5 रुपये डेली का मानदेय उनका बढ़ाया गया है। सरकार इस मानदेय वृद्धि को बड़े बड़े पोस्टरों के माध्यम से ट्विटर पर, न्यूज़पेपरों में दिखाकर अपना वाहवाही लूटती है। और अगर ये मानदेय वृद्धि का विरोध करती हैं और आंदोलन करती हैं तो इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर ये आंगनवाड़ी की महिलाएं काम नहीं करें तो कोई भी सरकारी योजनाएं सफल नहीं हो सकती। देश में कुपोषण का दर इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पोलियो हो या कोरोना हो, ऐसी महामारी कंट्रोल नहीं की जा सकती अगर ये आंगनवाड़ी की महिलाएं इसमें काम न करें। जरा सोच के देखिए कि कैसे जीती होंगी ये अपनी जिंदगी। अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करने का जो सपना होता है माँ बाप का, वो इनका सपना ही रह जाता है। रिटायर होते होते शायद ही कोई आंगनवाड़ी बहन पूर्णतः स्वस्थ रहती हो। अनेक बीमारियां घेर लेती हैं, लेकिन जब ये रिटायर होती हैं तो इनका बैंक खाता खाली होता है, जेब खाली होती है। न तो इनकी कोई बैंक बैलेंस होता है, न ही इनकी कोई प्रॉपर्टी होती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी न तो इनको ग्रेच्युटी मिलता है, न इनको पेंशन मिलता है और न ही समान काम के लिए समान वेतन। लेकिन जिंदगी काटनी है तो जी रहे हैं, कर रही हैं नौकरी। शायद
यही ज़िंदगी है, इन लोगों ने ये मान लिया है। शायद ये मान चुकी होंगी कि उनकी ज़िंदगी में, उनकी किस्मत में यही लिखा है। सरकारें बदलती रहती हैं, किंतु आंगनवाड़ी की स्थिति आज भी वही है जो आज के 35 साल 40 साल पहले थी। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन इनके मानदेय की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता है। इतनी बुरी परिस्थितियों में भी अपना गुजारा करने वाली इन लाचार महिलाओं को भी लोग गालियां देते हैं। समाज इन्हें भ्रष्ट कहता है। इनके लिए न तो कोई त्योहार होता है और न ही कुछ और। जरा सोचिए, जब इनके बच्चे बड़े होते होंगे तो उनकी पढ़ाई, उनकी शादी कैसे करवाती होंगी ये। लगभग 50% से अधिक जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं या तो विधवा होती हैं या तो इनके परिवार में केवल यही कमाने वाली होती हैं जिनको 5,000 रुपये का मानदेय मिलता है। सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है और समाज से भी सिर्फ ये गालियां ही खाती हैं। तो समाज के लोगों से बस यही आग्रह है, यही निवेदन है, यही विनती है कि आप इन्हें सिर्फ इज्जत दें, इनको प्यार दें। ये आप लोगों के बच्चों को ही स्वस्थ करती हैं, आप लोगों के लिए ही अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देती हैं। आप अपनी नज़रों में इनके लिए सम्मान लाओ, बस इनको इज्जत ही चाहिए और ये किसी भी चीज़ की भूखी नहीं है। तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने फेसबुक पर, जहां हो सके वहां शेयर करिए और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दीजिए और इनको सम्मान दें, उतना ही सम्मान जितना आप किसी फौजी को देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।